न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विनेस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा, कार दुर्घटना पर पंत ने कही ये बात। जसमीत बुमराह ने ऐसे हैदराबाद टेस्ट में खेली भावनाओं को रखा ताक पर। नीतीश राणा ने उड़ाया यश धूल का मजाक, सेंचुरी के बाद रुमाल निकालकर झटकने लगे धूल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा, कार दुर्घटना पर पंत ने कही ये बात। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार दुर्घटना के बाद पेशेवर क्रिकेटर में वापसी के लिए लगभग तैयार हो गए हैं। इस बात से पूरी संभावना है कि आगामी आईपीएल से मैदान पर दिखेंगे। पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। 30 दिसंबर 2022 को कार दुर्घटना का शिकार होने के बाद पंत बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनकी गाड़ी में आग लग गई थी। पंत ने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि उस दौरान ऐसा लग रहा था कि दुनिया में उनका समय समाप्त हो गया है। पंत के दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया और उनकी दाहिनी कोहनी, घुटने और पैर के अंगूठे के साथ साथ पीठ पर भी चोट आई थी। अपने चेहरे की चोटों के घाव को खरोचों को ठीक करने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई। पंत ने एक इंटरव्यू में उस कष्टदायक अनुभव के बारे में बताया जिसे लगभग उनकी जान चली गई थी। पंत ने कहा, जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में मेरा समय समाप्त ही हो गया है। दुर्घटना के दौरान मुझे घाव के बारे में पता था, लेकिन भाग्यशाली था क्योंकि ये और भी गंभीर हो सकता था। मुझे लगा कि किसी ने मुझे बचा लिया। मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें 16-18 महीने लगेंगे। मुझे पता था कि मुझे इस रिकवरी समय को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पंत ने एक्स पर लिखा, मुझे उम्मीद है कि भारत में लोग एम्बुलेंस के लिए ऐसा ही करेंगे। आप भी कभी जानते हैं केवल एम्बुलेंस को रास्ता देकर कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है। हम केवल एम्बुलेंस को रास्ता देकर व्यक्तिगत रूप से ये पहल कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। उन लोगों को धन्यवाद जो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जसमीत बुमराह ने ऐसे हैदराबाद टेस्ट में खेली भावनाओं को रखा ताक पर। भारत के तेज गेंदबाज जसमीत बुमराह को हैदराबाद टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजी ओलीपॉप के रास्ते में आने और उनकी वजह से अनुसूचित शारीरिक संपर्क के कारण फटकार के एक डिमेरिट अंक लगाया गया। बुमराह का अपराध आईसीसी आचार संहिता के तहत केवल एक अपराध है। आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, यह दुर्घटना इंग्लैंड की दूसरी पारी की 21वीं ओवर की है, जब बुमराह जानबूझकर ओलीपॉप के रास्ते में आ गए जब वह रन ले रहे थे, जिसमें अनुचित शारीरिक संपर्क भी हुआ। बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी का आचार संहिता की धारा 212 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। बुमराह ने सजा स्वीकार कर ली है, जिस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी एम्पायर ने प्रॉफ रिफिल और क्रिस ग्राफी, तीसरे एम्पायर माइक इरासम और चौथे एम्पायर रोहन पंडित ने बुमराह पर आरोप लगाया था। भारत के ये मैच 28 रन से हार गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश राणा ने उड़ाया यश धूल का मजाक, सेंचुरी के बाद रुमाल निकालकर झटकने लगे धूल। उत्तर प्रदेश में सोमवार को रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ 2 विकेट से जीत दर्ज की। नीतीश राणा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उत्तर प्रदेश के कप्तान राणा ने पहली बार शानदार शतक जमाया था। उन्होंने 120 गेंदों का सामना करने के बाद 106 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 5 छक्के लगाए। राणा की सेंचुरी के साथ साथ उनकी सेलिब्रेशन भी काफी चर्चा में रही है। कहा जा रहा है कि राणा ने शतक जुड़ने के बाद परशोक रूप से यश धूल का मजाक उड़ाया। राणा ने सेंचुरी सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि राणा शतक कंप्लीट करने के बाद रुमाल निकालकर बल्ले की धूल झटकने लगते हैं। एक यूजर ने कहा, नीतीश राणा सेलिब्रेशन के साथ यश धूल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि यश धूल दिल्ली के ओर से खेलते हैं, जो राणा की पुरानी टीम है। धूल दिल्ली के कप्तान रह चुके हैं। राणा और धूल के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थी। धूल को दिल्ली का कप्तान बनाए जाने के बाद राणा ने पिछले साल टीम से नाता तोड़ लिया था।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं